Himalaya is the most unique, important and diverse mountain range all over the world. Today in this video we all going to learn about the specifications of the ranges of Himalaya as I promised in my previous video. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हिमालय के जो हॉरिजॉन्टल तीन मेन रीजन हैं, जो तीन मेन माउंटेन रेंज हैं, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कारण के चलते ये तीन रेंजेस ऑफ माउंटेन ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने फेमस हैं। उसके बाद हम लोग हिमालय के जो अपर पोर्शंस हैं उसमें जो एक माउंटेन रेंज मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ अ ट्रांस हिमालय, उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हिमालय के वर्टिकल डिविजन्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग हिमालय के हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को देखेंगे एंड द लास्ट पार्ट में हम लोग हिमालय के जो वर्टिकल सेक्शंस है, किस वजह से इस वर्टिकल सेक्शन को बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली इसके हम चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। हॉरिजॉन्टल माउंटेन रेंज को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिविजन्स करना चाहेंगे। बताया था कि ये तीनों रेंजेस जियोसिंक्लाइन से बने थे। और जियोसिंक्लाइन क्या है, अगर ये आपको जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने हिमालय के ओरिजिन के बारे में विस्तार से बताया है। आज थोड़ा सा रिविजन इसका करेंगे कि ये तीनों हिमालय कौन से एरा में बने थे। हम लोगों ने जाना था कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसका ओरिजिन हुआ था एंड ऑफ मेसोजोइक एरा में। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, जो मेन पार्ट ऑफ द हिमालय है, उसका ओरिजिन हुआ था इयोसिन एरा में। जो मिडिल हिमालय है उसका ओरिजिन हुआ था मायोसिन एरा में एंड द आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय का ओरिजिन हुआ था पैलियोसिन एरा में। तो ये थोड़ा सा रिविजन्स था हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले। अभी हम लोग हिमालय के जो सबसे आउटर पार्ट है यानी आउटर हिमालय के बारे में इन डिटेल्स में जानेंगे। शिवालिक हिमालय एक ऐसा हिमालय है जिसका एवरेज हाइट 900 to 1200 मीटर्स होते हैं और इसमें ज़्यादा वेजिटेशंस कवर या डेंस वेजिटेशंस कवर देखने को नहीं मिलते। ये बेसिकली एक हिमालय का आउटर पार्ट है और इसका हाइट ज़्यादा नहीं है। ये इसके बाद, इस आउटर हिमालय के बाद भारत में प्लेन लैंड या द नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाते हैं। इसके ठीक ऊपर वाले में यानी आउटर हिमालय को जैसे हम क्रॉस करेंगे हमें देखने को मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेसिबल माउंटेन रेंज है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं। ये सारे फॉरेस्ट कवर से भरे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ और इसके वजह से इस एरिया के इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होते हैं। कौन कौन सा ये सेक्शंस हैं इस माउंटेन रेंज में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट अगर हम हिमाचल स्टेट का बात करें तो इस स्टेट के अंदर मिडिल हिमालय जो माउंटेन रेंज है, इस रेंज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन टॉप या हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज कुल्लू, शिमला, मनाली। ये तीनों इस हिमाचल स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। दुनिया भर से, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट इस हिल स्टेशन को विजिट करने के लिए आते हैं साल भर। तो इससे इस एरिया का, हिमाचल स्टेट का टूरिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम उत्तराखंड स्टेट का बात करें तो इस स्टेट में मिडिल हिमालय के बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन और खूबसूरत हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हिल स्टेशन है आपको याद रखना है। दैट इज डलहौसी, रानीखेत, हल्दीबारी, नैनीताल। ये सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं और आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। अगर हिमाचल प्रदेश का बात करें तो कुल्लू, शिमला, मनाली। अगर उत्तराखंड की बात करें तो डलहौसी, रानीखेत, हल्दीबारी, नैनीताल। आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाए कभी एग्जाम में तो आपको इस क्रम में याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने मिडिल हिमालय का खासियत क्या देखा, ये एक्सेसिबल है, इसमें फॉरेस्ट कवर है, इसमें हल्का स्नोफॉल होते हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एक खासियत इस रेंज में देखने को मिलता है वो है इसमें ग्रास लैंड भी पाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, समर सीजन में स्नो पिघल जाने के बाद माउंटेन का जो अपर पार्ट है, जो टॉप सॉइल है,
उसमें बहुत ही खूबसूरत एक ग्रास कवर देखने को मिलता है। इस ग्रासलैंड को कश्मीर सेक्शंस में बोला जाता है मार्ग, इसलिए यहाँ पे कुछ जगह का नाम भी है, सोनमार्ग, गुलमार्ग। तो आपको याद रखना है ये सारे स्पेसिफिकेशंस मिडिल हिमालय के बारे में। मिडिल हिमालय का हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे ईस्टर्न पोर्शंस में आके यहाँ पे माउंटेन फोल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द म्यांमार प्लेटू। जब कल्यूशंस हुआ था इंडियन प्लेट के साथ एशियाटिक प्लेट का, तो इंडियन प्लेट का जो ईस्टर्न पार्ट है वो म्यांमार प्लेट के साथ टकराने की वजह से ये वाला पोर्शन ज़्यादा सिकुड़ के फोल्ड हो गया था। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अभी हम लोग जो मेन हिमालयन माउंटेन रेंज है जिसके वजह से ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दैट इज द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। इसका बहुत सारे नाम है। इसका नाम है सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय। सो ये ग्रेटर हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है? हमें मालूम है कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये बहुत सारे स्टेट के ऊपर से क्रॉस किए हैं इंडिया के। इवन ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्री के ऊपर से क्रॉस किए हैं, जो हम लोगों ने बताया था पहले। तो ये शुरू होता है यहाँ जो पामीर का प्लेटू है उसका बेल्ट है, ठीक उसके पास से शुरू होके ये ख़त्म होते हैं नामचे बरवा तक। अब अगर हम स्पेसिफिकेशन का बात करें तो ये जो ग्रेटर हिमालय है इसमें बहुत सारे हाई पीक्स हैं। पीक्स मतलब पर्वत का चोटी, और ये रेंज पर्वत के चोटी के लिए ही फेमस है। तो जो जम्मू कश्मीर सेक्शन से है इसके अंदर इस माउंटेन रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं यहाँ पे नामचा बरवा तक। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें जानना है। सीक्वेंस में याद रखिएगा और नाम को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर सेक्शन में इसका जो हाईएस्ट पीक है हमारे ग्रेटर हिमालय का, उसका नाम है नंगा पर्वत। उसके बाद हम लोग अगर यूके में आ जाए, यूके मतलब उत्तराखंड, अगर हम यूके में आ जाए तो यहाँ पे जो जो माउंटेन पिक्स देखने को मिलता है उसका नाम है बंदरपूछ, कामेद। अब और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं क्यों रुका यहाँ पे, बंदरपूछ और कामेद ये जो माउंटेन रेंज है इसके बीच में भी बहुत सारे माउंटेन पिक्स देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट। वो क्या क्या है? यहाँ पे है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सारे नाम आप सुने हुए हैं और ये फेमस भी हैं। ये गंगोत्री और यमुनोत्री ऐसा दो माउंटेन पिक्स हैं जहाँ से दो इम्पॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन हुआ है। आप सभी को पता है गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से जमुना, ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर इस माउंटेन पिक से जो ग्लेशियर है वहाँ से उत्पत्ति हुआ है। तो हम लोगों ने देखा बंदरपूछ और कामेद के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ ये सारे माउंटेन रेंजेस आते हैं। तो कामेद के बाद उत्तराखंड में ही और भी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स इस ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है? वो है नंदा देवी, धवलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर एंड छोहू। इतने सारे माउंटेन रेंज अगर हम शुरुआत से बोले तो बंदरपूछ, कामेद, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, धवलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोहू। तो इतने सारे माउंटेन रेंज को आपको सीक्वेंस में याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपको ईस्ट से वेस्ट पूछे तो आपको छोहू से शुरू करना है। छोहू, गौरी शंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा, धवलगिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेद एंड बंदरपूछ। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। और ये सारे कहाँ मिलते हैं? एक ही माउंटेन रेंज के अंदर, वो है द ग्रेट माउंटेन रेंज या हिमाद्री माउंटेन रेंज। तो हम लोगों ने पहले ही बताया था ये जो माउंटेन रेंज है ये सिर्फ पिक्स के लिए, इसका हाईएस्ट जो पिक्स हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटी हैं, इसके लिए फेमस है। तो इतने सारे माउंटेन रेंज हमें सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो है उत्तराखंड। हम लोगों ने कश्मीर सेक्शन देखा, उत्तराखंड सेक्शन देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हिमालय का ग्रेटर माउंटेन हिमालय का रेंज है वो इंडिया से इंटरनेशनल बाउंड्री में क्रॉस करते हैं, वो है नेपाल। अब नेपाल के अंदर भी बहुत सारे माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, जिसके लिए ये माउंटेन रेंज, ये तीनों माउंटेन रेंज ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, या हिमालय ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। वो क्या है? छोहू के बाद नेपाल में क्रॉस करते हैं और नेपाल में स्टार्ट होते ही जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑल ओवर वर्ल्ड का और इस ग्रेटर हिमालय का, वो देखने को मिलता है, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद हमें देखने को मिलता है मकालू।
तो ये दो माउंटेन रेंज नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेपाल के बाद फिर से ये ग्रेटर हिमालय का माउंटेन रेंज इंडिया में घुसते हैं और यहाँ पे जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखने को मिलता है, दैट इज़ कंचनजंगा। उसके बाद ये नामचे बारवा तक जाके फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे फोल्ड हो जाते। इस रेंज को हम लोग पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे। तो हम लोगों ने देखा कि एक ही माउंटेन रेंज के अंदर कितने सारे हाई पिक्स हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इस सारे पिक्स का नाम को याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालय का जो 3 हॉरिजॉन्टल माउंटेन सेक्शंस हैं उसमें कितने वेरिएशन मिलते हैं। हम लोग एक छोटा सा रिविजन्स कर लेते हैं फटाफट। ये जो फर्स्ट रेंज है इसका नाम है शिवालिक रेंज। इसका एवरेज हाइट 900 to 1200 मीटर होते हैं। इसमें ज़्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं होते, ये करीब बंजर ज़मीन के आसपास देखते हैं। इसके बाद ही हमारा प्लेन लैंड शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास हिमालय रेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद जो रेंज शुरू हो जाता है दैट इज़ द मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसका खासियत क्या है? इसका खासियत है ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। इसके एवरेज हाइट 3000 to 6000 मीटर्स तक होते हैं। उसके बाद अगर हम जाएं तो ग्रेटर हिमालय आ जाते हैं। ग्रेटर हिमालय का खासियत क्या है? ग्रेटर हिमालय की खासियत है इससे एवरेज हाइट 6100 मीटर्स तक होते हैं। और हाईएस्ट पीक के बारे में तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट जो है 8848 मीटर प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से अभी थोड़ा सा बड़ा है। अब इसका और एक खासियत क्या है? इसमें कोई वेजिटेशंस कवर नहीं होते, कोई भी वेजिटेशंस कवर यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। कारण क्या है? क्योंकि ये हाइट पे होने के चलते, देखिए इसका एवरेज हाइट 6100 मीटर्स है, तो इतना हाइट होने के चलते ये पूरे साल इस एरिया में स्नो कवर होकर माउंटेन पड़े रहते, तो वेजिटेशंस बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। इवन जानवर भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इंसान तो वहाँ पे रहते ही नहीं है। हम लोगों ने कश्मीर सेक्शंस, उत्तराखंड सेक्शंस, नेपाल सेक्शंस और आसाम सेक्शंस में इसके बहुत सारे अलग अलग माउंटेन पीक्स देखे, और इसमें टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहते हैं और पूरे माउंटेन रेंज बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और इसके वजह से यहाँ से बहुत सारे पेरिनियल रिवर निकलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गंगा एंड यमुना। तो हम लोगों ने 3 रेंज के बारे में अच्छे से जाना। अब इसके और कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में मुझे बताना चाहिए। वो है ये जो पूरे माउंटेन रेंज है ईस्टर्न पार्ट से नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक फैला हुआ है, इसका लेंथ कितना है? पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज का लेंथ है करीब 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अगर आप ईस्टर्न पोर्शन से ट्रैवल करेंगे एकदम नॉर्थ पोर्शन तक जहाँ पे नंगा पर्वत हैं, अगर आप यहाँ तक ट्रैवल करते हैं तो आपको करीब 2500 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इसकी चौड़ाई कितना है? इसका चौड़ाई जगह जगह पे वैरी करते हैं। इसका एवरेज जो चौड़ाई है करीब 150 से लेके 600 किलोमीटर तक हो सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे ये 600 किलोमीटर तक चौड़ा है, कुछ कुछ जगह पे ये 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका कारण हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ के जो वैली हैं, 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो वैली देखने को मिलता है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो वैली है ये बहुत ही सकरा है। तो ये हो गया इन तीनों रेंज के बारे में विस्तार से बात। अब हम लोग इसके बाद में जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ट्रांस हिमालय के बारे में, और वहाँ पे सिर्फ मैं एक ही माउंटेन रेंज का नाम लिया था, वो है काराकोरम। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो इसको भी विस्तार से जानना पड़ेगा। हम लोगों को पता था कि ये ट्रांस हिमालय एंड ऑफ मेसोजोइक एरा में बना है, इसलिए इस ट्रांस हिमालय को मेन माउंटेन जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसके अंदर नहीं लाया जाता। मतलब ये मेन हिमालयन माउंटेन से बहुत ज़्यादा पुराना है। ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पुराने हैं, करीब 14 से 16 करोड़ साल पहले बना है। और ये जो मेन हिमालयन पार्ट है ये कंपैरेटिवली न्यू है, 12 से 13 करोड़ साल पहले बना हुआ है। इसलिए इस ट्रांस हिमालयन पोर्शंस को मेन हिमालय पार्ट से अलग रखा जाता है। रिसर्चर्स ने रिसर्च करके देखे हैं यहाँ के जो रॉक फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और इसका जो रॉक फॉर्मेशन है ये कंपैरेटिवली न्यू है। अब ये जो ट्रांस हिमालयन पोर्शंस हैं इसमें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं हमें
जानना जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज, उसके बाद आते हैं जस्कर माउंटेन रेंज, देन लद्दाख माउंटेन रेंज, द लास्ट वन इज पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अब इस माउंटेन रेंज मतलब हम लोगों ने देखा जो ट्रांस हिमालय है इसका भी 4 माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज काराकोरम, देन जस्कर, देन लद्दाख, लास्ट वन इज पीर पंजाल। अब काराकोरम जो रेंज है इसमें भी बहुत सारे माउंटेन पिक्स देखने को मिलते होंगे। काराकोरम को हम लोग शॉर्ट में के लिखते हैं, तो K1, K2, K3, K4 करके करीब 30 to 35 इसके माउंटेन पिक्स हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 माउंटेन पिक्स हैं वो है K2 एंड K4। K2 जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, इसका हाइट अप्रॉक्स 8611 मीटर्स है। और जो K4 माउंटेन पिक्स है इसका नाम है गाइजर ब्रूम। नाम याद रखिएगा, K2 एंड K4। K2 इज गॉडविन ऑस्टिन, K4 इज गाइजर ब्रूम। उसके बाद हमारे जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं आपका ट्रांस हिमालय का, सेकेंड आ जाते हैं जस्कर, उसके बाद लद्दाख, द लास्ट वन इज पीर पंजाल। अब इस माउंटेन रेंज और भी हाइट पे हैं और इसमें भी स्नो कवर देखने को मिलता है। इसके चलते इस एरिया में बहुत सारे हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर मतलब द रिवर ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का नदी जो पहाड़ के ढलान के हिसाब से नीचे आते हैं। जब पहाड़ में बर्फ गिरता है तो उस बर्फ का, उस स्नो का जब वेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पहाड़ के ढलान के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए वो धीरे धीरे नीचे आते हैं बहुत ही स्लो रेट पे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा? ट्रांस हिमालय के जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ग्लेशियर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्यों फेमस है? क्योंकि ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ऑल ओवर वर्ल्ड में और यहाँ पे इंडियन आर्मी का बेस कैंप है। आप सोच सकते हो कि उतनी ऊंचाई पे, उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, उतने स्नो के अंदर हमारे इंडियन आर्मी सर्विस देते हैं। और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं इसमें? इस ट्रांस हिमालयन सेक्शंस में सियाचिन को छोड़ के कौन कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पे है बाल्टेरो ग्लेशियर, जिस्पर ग्लेशियर और पियाफो ग्लेशियर। तो ट्रांस हिमालय जो सेक्शन है इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग क्या क्या जाना? इसमें 4 रेंजेस होते हैं। पहला वन इज ए काराकोरम रेंज, सेकेंड वन इज ए जस्कर रेंज, थर्ड वन इज ए लद्दाख रेंज एंड द लास्ट वन इज ए पीर पंजाल रेंज। इसमें कौन कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है वो है सियाचिन, उसके बाद वाला जो ग्लेशियर है बाल्टेरो ग्लेशियर, देन जिस्पर ग्लेशियर, देन पियाफो ग्लेशियर। अब ये जो लास्ट रेंज है पीर पंजाल रेंज, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे जियोग्राफर्स ने या भूगोलवेता ने देखे हैं कि ये जो पीर पंजाल में रॉक फॉर्मेशंस हैं उन्होंने रिसर्च करके जाना ये कंपैरेटिवली न्यू रॉक्स हैं जो मैच करते हैं हिमाद्री रेंज के साथ। तो बहुत सारे जियोग्राफर्स या कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफर्स बताते हैं कि पीर पंजाल रेंज को ट्रांस हिमालय रेंज से अलग रखना चाहिए या तो उसको मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साथ ऐड कर देना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेक्शंस ऑफ इंडिया। हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने वीडियो को 2 पार्ट में बांटेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज द हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ द हिमालय। द नेक्स्ट वन जो अभी हम लोग बात करेंगे वो है वर्टिकल डिविजन्स। अगर हम हिमालय को वर्टिकली बांटेंगे तो कितना डिविजन्स हमें देखने को मिलता है और किसके हिसाब पे बांटेंगे वो भी देखना है। हम लोग हॉरिजॉन्टली किसके हिसाब से बांटे? जो माउंटेन रेंज है इसके हिसाब से या हाइट के हिसाब से। लेकिन हम लोग वर्टिकली जब इसको डिविजन्स करेंगे तो उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा रिवर। हमारे भारत एक नदी मात्रिक देश है, बहुत सारी नदी देखने को मिलता है, तो नदी के हिसाब से हम इस हिमालय को बांटेंगे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो कौन कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है? जो पहला वाला जो डिवीजन्स है उस डिविजन्स को बोला जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसका 3 नाम है। जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसका 3 नाम है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। कौन से रिवर के बेस पे हम इसको अलग किए हैं? यहाँ से एक रिवर फ्लो होता है जो चाइना से स्टार्ट होके इंडिया के ऊपर से आके पाकिस्तान में होते हुए अरब के खाड़ी में गिरता है, वो रिवर है इंदस रिवर।
तो इंदस रिवर से शुरू होके सतलुज रिवर तक जितना भी हिमालय का पोर्शंस हैं उस पोर्शंस को बोला जाता है पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, अदरवाइज कश्मीर हिमालय। द नेक्स्ट वन, ये वाला पोर्शंस, इस पोर्शन को बोला जाता है कुमायून हिमालय। इसका बेस क्या है? इसका बेस भी रिवर है। कौन सा रिवर है? तो हम लोगों ने इसको कहाँ पे ख़त्म किए थे? इसको ख़त्म किए थे हम लोगों ने सतलुज रिवर पे। तो सतलुज रिवर से काली रिवर तक, सतलुज रिवर से काली रिवर तक जो हिमालय का डिविजन्स हैं इसको बोला जाता है कुमायून हिमालय। द नेक्स्ट वन इज ए नेपाल हिमालय। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नेपाल एक देश है, तो नेपाल के अंदर जो हिमालय का सेक्शन है उसको हमने अलग किया, उसको भी हम लोगों ने रिवर के बेसिस पे अलग किया। तो हम लोगों ने कुमायून खत्म किए थे काली रिवर पे, तो काली से लेके यहाँ पे जो सिक्किम है, यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है, काली रिवर टू तीस्ता रिवर तक जो हिमालय का पोर्शन है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। द लास्ट पोर्शन इज आसाम हिमालय, जो तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर तक फैला हुआ है। दिहांग कौन सा नदी का नाम है? दिहांग एक ऐसा नदी है जो चाइना से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत के अंदर से फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है दिहांग। तो हम लोगों ने देखा आसाम हिमालय जो है वो तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक फैला हुआ है। तो हॉराइजेंटल सेक्शन में हम लोगों ने 4 पोर्शन देखा था, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री और ट्रांस। वर्टिकल सेक्शन में भी हम लोगों ने 4 पार्ट देखा। फर्स्ट वन इज ए कश्मीर हिमालय, सेकेंड वन इज ए कुमायून हिमालय, थर्ड वन इज ए नेपाल हिमालय एंड द लास्ट वन इज ए आसाम हिमालय। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है और ऐसे इसको पढ़ना है कि आप जिंदगी में कभी ना भूलो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।